हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि प्लेस्ड है वैक्यूम में, ओरिजिन ओ है। यदि इंदर पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पे ओ पी आर है, तो चार्ज क्यू एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन क्यू एज पर कूलम लॉ। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन, यदि चार्ज क्यू को रिमूव करेंगे तो लेफ्ट होगा, सराउंडिंग में क्या क्या कुछ बचेगा? ये क्या नथिंग होगा। पॉइंट पी पे कितना फोर्स एक्ट करेगा जब अपन चार्ज को क्यू रखेंगे एट पी पे? इस सब के क्वेश्चन के लिए अपन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड को। अकॉर्डिंग टू दिस, जो चार्ज क्यू होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में, अंदर जो क्यू ब्रॉड लाते हैं पॉइंट पी में, जो फील्ड होगा वो एक्ट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा फोर्स को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है 1/4 क्यू अपन आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आर वेक्टर आर अपन आर होगा जो कि यूनिट वेक्टर होगा ओरिजिन ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोजीशन वेक्टर फील्ड सिग्निफाई करेगा क्वांटिटी को जो कि स्केलर होगा, जो कि वेरी करेगा पोजीशन से। जो इफेक्ट ऑफ द चार्ज होगा इनकॉर्पोरेटेड होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स क्या होगा, 1/k क्यू अपन आर स्क्वायर होगा। चार्ज क्यू आल्सो एक्सर्ट करेगा इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बिटवीन चार्जेस क्यू एंड क्यू होगा वो interaction between charge q and the electric field of q and vice versa होगा। यदि डोनट गिवन पोजीशन ऑफ चार्ज q को बाई वेक्टर r, तो एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा q इंटू आर होगा। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम होगा बच्चों। अब अपन यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूमेरिकली इक्वल होगा फोर्स एक्सर्टेड बाई इट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट अ पॉइंट क्या होता है, डिफाइंड होता है फोर्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस यदि उसको प्लेस्ड करते उस पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, अब देखो जो चार्ज क्यू होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको सोर्स चार्ज करेंगे, और चार्ज क्यू जो स्मॉल क्यू होगा जो टेस्ट करेगा उसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। अब याद रखना कि जो सोर्स चार्ज क्यू होता है वो रिमेन होता है ओरिजिनल लोकेशन पे। यदि चार्ज स्मॉल क्यू ब्रॉड लाते हैं किसी पॉइंट क्यू पे, तो क्यू इटसेल्फ बाउंड करेगा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू और टेंड करेगा मूव। इसकी जो डिफिकल्टी होती है, क्यू नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, जो फोर्स होता है नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, लेकिन जो रेशियो गैप बाई क्यू का वो फाइनाइट होगा, और डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लिमिट एफ बाई क्यू। प्रैक्टिकली अराउंड प्रॉब्लम अपन देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है एक्चुअली व्हाट हैपन होगा, प्रैक्टिस कंसीडरिंग करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो चार्ज प्लेनर सीट पे, तो जो चार्ज ऑन द सीट होता है वो हेल्ड होता है लोकेशन में बाई फोर्स ड्यू टू अनस्पेसिफाइड चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द सीट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू क्यू डिफाइंड ऑपरेशन होगा, कुछ टेस्ट चार्ज क्यू इंडिपेंडेंट होगा, ये ऐसा होगा एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा, एफ बाई क्यू डज नॉट डिपेंड करेगा क्यू पे। जो फोर्स होगा चार्ज क्यू पे, और ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू जो कि डिपेंड करेगा पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू जो कि टेक होगा एनी वैल्यू। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू कैपिटल क्यू आल्सो डिपेंड करेगा स्पेस कोऑर्डिनेट स्मॉल आर पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्ज पे, क्यू ऑल ओवर द स्पेस होगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थ्री डायमेंशनल स्पेस होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होगा। जो मैग्नीट्यूड फोर्स होगा वो चार्ज क्यू पे ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू डिपेंड करेगा डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम कैपिटल। जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी डिपेंड करेगा डिस्टेंस स्मॉल आर पे एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज कैपिटल क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो सेम होगा स्फीयर में विद द पॉइंट चार्ज एट सेंटर इज स्फेरिकल सिमेट्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, तो सिस्टम है, ठीक है, पोजिशन में आर एन है, जो ओरिजिन है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट व्यू ड्यू टू सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज डिफाइंड है फोर्स एक्सपेंड बाय यूनिट चार्ज दैट पॉइंट। ओरिजिनल पोजीशन चार्ज सबका सम होगा कूलम्स लॉ, ठीक है, डिटरमाइन करेगा डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है इवन एट आर ड्यू टू q1 एट आर गिवन बाय, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 के q1 अपन आर स्क्वायर है आर, ठीक है, आर की यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ q1 टू p, r1p is the distance between q1 and p है। सेम मैनर में इलेक्ट्रिक फील्ड e2 होगा, ठीक है, r2p यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सप्रेशन गोल्ड होगा, सबका q4 होगा, सुपर पोजिशन से सबका क्या करेंगे, सम करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस एंड डिटरमाइन होगा पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्जेस से। ठीक है, अब बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेशंस के बारे में, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंट्रोड्यूस हुआ था, और सभी सिस्टम चार्जेस होते हैं जो मेजरेबल क्वांटिटी होता है डायरेक्टली डिटरमाइन होता है कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक से जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्वेनेंट है, लेकिन ये रियली नेसेसरी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एलिगेंट वे है जो कि कैरेक्टराइज करेगा इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे अपन को बताता है कि फोर्स और ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस करेगा यदि प्लेस है उस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस का, और इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज का जो कि प्लेस होता है पॉइंट पे, जो कि डिटरमाइन करेगा फील्ड को। जो फील्ड होता है फिजिक्स में जनरली रिफर होता है क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एवरी पॉइंट स्पेस और वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इमर्ज होता है जब अपन बियॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टेट के और डील करते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। सपोज करो फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस एक्सेलरेटेड मोशन है, और ग्रेटेस्ट स्पीड जो है सिंगल फॉर इंफॉर्मेशन वो गो है 1.2 सी स्पीड ऑफ लाइट से। जो इफेक्ट होगा एनी मोशन q1 का q2 पे वो
अराइज इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा, यहाँ पे कुछ टाइम डिले होगा बिटवीन द इफेक्ट एंड कॉज मोशन। ये अपन कह सकते हैं जो नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचुरली और वेरी यूजफुल होगा। जो पिक्चर होगा कि जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है चार्ज q1 वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि प्रोपेगेट करेगा स्पीड ऑफ सी से और रीच करेगा और फोर्स करेगा q2। जो नोटेशन ऑफ फील्ड होगा टाइम डिले करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टेड होते हैं अपने इफेक्ट से और एग्रीगेट होंगे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स नहीं होते हैं, ये इवॉल्व होते हैं लॉस ऑफ मोशन से। ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एनर्जी को। ये सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि शॉर्ट टाइम इंटरवल होते हैं उससे स्टॉप होते हैं, लीव्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस को, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे एनर्जी को। जो कॉन्सेप्ट है फील्ड का वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था फैराडे के द्वारा, जिसको अपन सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स में देखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जैसे तुमने पढ़ा है लास्ट सेक्शंस में कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट होगा वेक्टर से, तो अपन ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज पिक्टोरियली देखेंगे। पॉइंट चार्ज प्लेस्ड होगा ओरिजिन में, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के विद देयर लेंथ जो कि प्रोपोर्शनल होगा फील्ड ईच पॉइंट में। जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज करेगा इनवर्सली एट द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। जो वेक्टर होगा शॉर्टर होगा जब अपन ओरिजिन से दूर जाएंगे रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है फिगर में, एरो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि प्लेस्ड है टेल दैट एरो। अब कनेक्ट करेंगे वन डायरेक्शन में, रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट करेगा फील्ड लाइन को और अपन को बहुत सारे फील्ड लाइंस देखेंगे जो कि आउटवर्ड होंगे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। और जब इन्फॉर्मेशन देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये कंटिन्यू होता है लेंथ ऑफ द एरो में। अब देखो जो मैग्नीट्यूड होता है फील्ड का रिप्रेजेंट होगा डेंसिटी फील्ड लाइंस। ई स्ट्रॉन्ग होगा नियर द चार्ज, सो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन मोर नियर होगा टू द चार्ज और लाइंस आर क्लोजर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा फील्ड वीकर होता जाएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी लेस होंगे और वेल सेपरेटेड होंगे। मतलब बच्चों देखो चार्ज के पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, चार्ज से दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे। एंड द पर्सन ड्रॉ मोर लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइन होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रीजन में, ठीक है। किसी भी रीजन में अपन कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। डिफरेंट रीजन विच इज इंपॉर्टेंट। अब देखो फिगर ड्रॉ करें प्लेन ऑफ पेपर में 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में, तो विश करेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को, कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिक्रीज होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज और एरिया इंक्लूजिंग चार्ज इंक्रीजेस होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगा क्रॉसिंग द इंक्लूजिंग एरिया रिमेन कांस्टेंट होगा कितना भी डिस्टेंस हो फ्रॉम द चार्ज। अपन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस और सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइन होगा जो रिलेटिव डेंसिटी होगा डिफरेंट पॉइंट पे इंडिकेट करेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोस पॉइंट। जो फील्ड होगा क्राउड जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्पीड होगा जहाँ पे वीक होगा, ठीक है। अपन दो इक्वल और स्मॉल एलिमेंट देखेंगे जो कि पॉइंट आर और ऐसे नॉर्मल फील्ड लाइन से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है हमारे पिक्चर में कट कर रहा है एरिया एलिमेंट को जो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। ये पिक्चर शो करेगा फील्ड एट आर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट एस। अब डिपेंडेंसी की बात करें तो सॉलिड एंगल सबसेंड होगा एरिया एलिमेंट होगा, ट्राई के लिए सॉलिड एंगल जनरेशन होगा 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। डिफाइंड 2 डायमेंशन होगा, स्मॉल ट्रांसफर लाइन एलिमेंट होगा पॉइंट ओ, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डेल्टा एल बाई आर होगा। 3 डायमेंशन तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड होगा, स्मॉल परपेंडिकुलर एरिया डेल्टा डिस्टेंस होगा, रिटर्न होगा एस अपॉन आर स्क्वायर। ए गिवन सॉलिड एंगल नंबर ऑफ रेडियल सेम होगा, 2.p1 p2 डिस्टेंस आर1 फ्रॉम द चार्ज, एलिमेंट एरिया सबटेंडिंग होगा, ठीक है। p2 होगा रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ लाइन कटिंग एरिया सेम होगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा देयरफॉर वो P N and Q कॉमन होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के लिए 1 अपॉन R डिपेंडेंस होगा, ठीक है। इन्वेस्टेड फैराडे टू डेवलप एन इश्यू नॉन मैथमेटिकल वे है जो कि एनालाइज करे इलेक्ट्रिक फील्ड को अराउंड चार्ज कॉन्फिगरेशंस। फैराडे लाइन ऑफ फोर्स करते हैं, ये मिसलीडिंग स्पेशली केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मोर एप्रोप्रिएट टर्म है फील्ड लाइंस का वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अडॉप्टेड है इस बुक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पिक्टोरियली मैपिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का अबाउट कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरल में बच्चों कर्व होता है जो कि ड्रॉन होता है टेंजेंट एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। एरो ऑब्वियसली नेसेसरी होता है जो कि स्पेसिफाई करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉसिबल डायरेक्शंस इंडिकेट टेंजेंट टू द कर्व होगा। फील्ड लाइन इज स्पेस कर्व है जो कि कर्व इन 3 डायमेंशन है। फील्ड लाइंस होता है सिंपल चार्ज कॉन्फिगरेशन का, तो देखो फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन स्पेस होगा, फिगर है वनली प्लेन। जो फील्ड लाइंस होगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होगा और सिंगल नेगेटिव चार्ज का होगा रेडियली इनवर्ट होगा। जो फील्ड लाइंस होगा अराउंड सिस्टम 2 पॉजिटिव चार्ज वो विविड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होगा म्यूचुअल रिप्रेजेंटेशन का, जो अराउंड होगा कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस जो कि क्लियरली म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन चार्जेस। जो फील्ड लाइन है इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, ईच फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सिंगल चार्ज होगा तो ये स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी होगा। कोई भी चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी टेकन लेंगे कॉन्टिन्यूस कर विदाउट एनी ब्रेक्स। 2 फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, यदि ऐसा हो गया तो यूनिट डायरेक्शन नहीं होगा जो कि नहीं पॉसिबल। इलेक्ट्रो फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉलो करते हैं कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों याद रखना फील्ड लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से वो क्या होगा टर्मिनेट होगा। यदि सिंगल चार्ज है तो वो स्टार्ट और एंड हो सकता है इन्फिनिटी पे। बच्चों चार्ज फ्री रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कॉन्टिन्यूस करना नहीं होता विदाउट ब्रेक। जो 2 फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, यदि क्रॉस करेंगे तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है बच्चों, क्योंकि ये कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता है बच्चों, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन हुआ। नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।